अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाहिल लर्निंग हब। इस लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यूज़ लेक्चर 25 के बताऊंगी। और वैसे भी फाइनल टर्म करीब है तो उसमें एमसीक्यूज़ टाइप आएंगे, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट तरीके से, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, उस तरीके से बताऊंगी। और क्विज़ बेस बाई इस लेक्चर में से जो क्विज़ आती हैं वो आपको बताऊंगी, कि वो आपको शेयर भी करूँगी इसमें। तो आपने ज़रूर देखना है सारी वीडियो अंत तक, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और फाइनल टर्म करीब है ताकि रोज़ाना की आप 3 वीडियो रोज़ाना देख सकें। अच्छा देखिए, तो राइटिंग में हमारे पास लेक्चर्स का नेम है सर रिवीजन सेंटेंस एरर। ये जी 101 का लेक्चर 25 है। इसमें सेंटेंस एरर जो कि मेजर टाइप्स हैं। सेंटेंस एरर की मेजर टाइप कौन कौन सी है? सेंटेंस फ्रैगमेंट जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अब रन ऑन सेंटेंस, इसमें फ्यू सेंटेंस और कॉमन सरप्राइज जिसकी काइंड और मिसप्लेस और डैगलिंग मॉडिफायर पढ़ेंगे। इससे आगे हम जाते हैं रन ऑन सेंटेंस होता क्या है। रन ऑन सेंटेंस में दो कंप्लीट थॉट होते हैं लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं होता, यानी किसी पंचुएशंस के बगैर, पहले भी बताया था। फिर दो कंप्लीट थॉट को बिना किसी पंचुएशंस के एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ स्टक किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? रन ऑन सेंटेंस कहलाएगा। फ्यूज सेंटेंस और कॉमन सप्लाइज दोनों रन ऑन सेंटेंस हैं। ये दोनों इस रन ऑन सेंटेंस की काइंड है। एक फ्यूज सेंटेंस दो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं विदाउट पंचुएशन। दो कंप्लीट सेंटेंस एक दूसरे के साथ इस तरह मिला दिए जाते हैं कि इसमें कोई पंचुएशन भी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि शी वाज टायर्ड, शी वेंट टू बेड। तो शी वाज टायर्ड यहाँ पर ये अलग सेंटेंस है, यहाँ तक यहाँ अलग सेंटेंस बनता है और ये अलग सेंटेंस बनता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस दोनों को मिला दिया बगैर किसी पंचुएशन के, बगैर फुल स्टॉप के। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा। कॉमन सप्लाइज की तरफ जाते हैं। कॉमन सप्लाइज में दो कंप्लीट थॉट होते हैं, सिर्फ कॉमा से ज्वाइन होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है कि शी वाज टायर्ड, शी वेंट टू बेड। वो थक चुकी थी इसलिए वो बेड, लेकिन यहाँ उन्होंने ये नहीं कॉमा तो यूज़ किया, लेकिन इन्होंने इसके बाद ज्वाइनिंग या अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड कॉमा का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही ज्वाइनिंग वर्ड ऐड किया कॉमा के बाद। जैसे कि शी वाज टायर्ड, कॉमा के बाद उन्होंने यूज करना था बट। यहाँ अगर वो बट यूज करते इस तरह से, बट शी वेंट टू बेड, शी वाज तब तक हुई थी लेकिन वो बिस्तर पर चली गई। तो इसी तरह अगर ये सेंटेंस होता तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, बट नहीं लिखा, ज्वाइनिंग वर्ड नहीं ऐड किया, तो ये सेंटेंस कॉमा का गलत इस्तेमाल कॉमा सप्लाइज में हो गया। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। हाउ टू करेक्ट फ्यूज सेंटेंस और कॉमन सप्लाइज, ये इसके 3 तरीके हैं कॉमन सप्लाइज और फ्यूज सेंटेंस को ठीक करने के। पहला तरीका या तो फुल स्टॉप ऐड कर दो, दो अलग अलग सेंटेंस बना दो, यानी कि दो सेंटेंस को दो में डिवाइड कर दो, फिर उसके दरमियान फुल स्टॉप ऐड कर दो, जैसे कि जी हमने डॉट यूज किया। दूसरा है या तो कॉमा और ज्वाइनिंग वर्ड यूज कर दो। सो जैसे कि हमारे पास एंड बट सो, जैसे कि शी वाज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड। वो थकी हुई थी इसलिए वो क्या गई, बेड पर चली गई। तो यानी कि बिस्तर पर लेट पड़ी। तो सो यहाँ हमारे पास यूज हुआ, ज्वाइनिंग वर्ड यूज हुआ। कॉमा के बाद क्या यूज करना है? ज्वाइनिंग वर्ड ऐड कर देना है। कॉमा ज्वाइनिंग वर्ड से पहले लगता है, ये जरूर याद करना है, ये एमसीक्यूज में आता है। वेयर कॉमा भाई यूज वेयर कॉमा यूज ज्वाइनिंग वर्ड बिफोर ज्वाइनिंग वर्ड, तो नीचे एमसीक्यूज में आएगा कि बिफोर ज्वाइनिंग वर्ड। तो तीसरा क्या है? सबऑर्डिनेशन है कि डिपेंडेंट वर्ड यूज करो। डिपेंडेंट वर्ड जो पहले हमने डिस्कस किया, बिकॉज, व्हेन, इफ, सिंस, व्हाइल, ऑल्थो। ये क्या है? जैसे कि हमने डिपेंडेंट वर्ड इस सेंटेंस को डिपेंडेंट बना दिया। बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड, ये कंप्लीट थॉट। हमने दरमियान में कॉमा यूज किया। अगर सेंटेंस डिपेंडेंट वर्ड से स्टार्ट हो तो कॉमा लगता है। मॉडिफायर वो वर्ड या ग्रुप होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। वो वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप होता है जो किसी दूसरे वर्ड या वर्ड्स के ग्रुप या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल, वुमेन विद गोल्ड रिम स्पेक्टलेस इन माई बोथ। तो हमारे पास यहाँ गोल्ड रिम, विद गोल्ड रिम क्या है? ये हमारे पास मॉडिफायर है, ये चीज़, ये मॉडिफायर है। जबकि वुमन क्या है? बीइंग मॉडिफाइड, जैसे वो डिस्क्राइब करा है। तो ये मॉडिफायर जिसे वो डिस्क्राइब करा है वो बीइंग मॉडिफाइड, तो इस तरह से ये होगा। और मिसप्लेस मॉडिफायर गलत जगह पर होता है और मीनिंग कंफ्यूजिंग या रॉन्ग होता है। एक बात याद रखना कि मॉडिफायर भी मॉडिफाइज के साथ होता है। जैसे कि वुमन के साथ हमने बीइंग मॉडिफाइज के साथ हमने मॉडिफायर यूज किया। इसी तरह अगर ये एक साथ यूज नहीं करोगे, एक गलत जगह पर होगे, ये विद गोल्ड रिंग हमने बॉस के साथ लगा दिया, तो वो बॉस को एक्सप्रेस करेगा और जिसकी वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर गलत जगह पर हम मॉडिफायर यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा? मिसप्लेस मॉडिफायर, और मीनिंग कंफ्यूज या रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि माय ब्रदर ब्रॉट अ कार फ्रॉम अ डीलर विद द लीकिंग पाइप। तो यहाँ लीकिंग पाइप किसे, ये हमारे पास ये मॉडिफायर है, ये हम डीलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हालांकि ये डिस्क्राइब एक्चुअल में ये किसे कर रहा है? कार को, यानी कि ये इसके साथ होना चाहिए था। माय ब्रदर बॉट अ कार फ्रॉम अ डीलर विद अ लीकिंग पाइप, ये गलत है। अगर इसे हम ठीक करेंगे तो माय ब्रदर बॉट अ कार विद अ लीकिंग पाइप फ्रॉम अ डीलर। इस तरह से सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स हैं जिसमें यानी कि एक ही लफ्ज मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली, ये इस तरह से वर्ड यूज होते हैं। और हमेशा जिस वर्ड को डिस्क्राइब करें उससे पहले आता है, ये जिस वर्ड को डिस्क्राइब करता है उसी से पहले आता है। जैसे कि हमारे पास रॉन्ग क्या है? आई ओनली आस्क फॉर 1 day लीव, कि मैंने एक दिन की लीव के लिए सिर्फ कहा।
मैं सिर्फ एक दिन की लीव के लिए कहा, तो मैं सिर्फ नहीं बल्कि मैंने एक दिन की लीव के लिए सिर्फ एक दिन की लीव के लिए, तो हम ये वन का गलत यूज़ हुआ है। अगर इसे करेक्ट करना है तो इसे यहाँ से लेकर वन डे किसके पास कर दें। डैगलिंग मॉडिफायर की बारी आती है। डैगलिंग मॉडिफायर क्या है? मॉडिफायर का क्लियर सब्जेक्ट मिसिंग होता है। इसमें क्लियर सब्जेक्ट मिसिंग होता है। सेंटेंस का मीनिंग भी इलॉजिकल लगता है। जैसे कि हमारे पास है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द हाउस अपीयर, तो अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अच्छा यहाँ डैगलिंग मॉडिफायर में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो हमने अगर इसे करेक्ट करना है ना तो इसमें कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे कि आई सा द हाउस, यहाँ हमने वर्ब एक तो सा यूज किया पेयर की जगह सा, और दूसरा हमने आई यूज किया, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। डैगलिंग मॉडिफायर में हमने क्या इसमें ऐड किया? प्रोनाउन ऐड किया, जिस वजह से सेंटेंस ठीक हुआ। या तो फिर इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई डिपेंडेंट वर्ब यूज करके एज यूज करके हमने साथ उसके खुद से प्रोनाउन यूज कर दिया। आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द हाउस अपीयर, इस तरह से। और फिक्स डैगलिंग मॉडिफाई को कैसे किया जा सकता है? या तो सब्जेक्ट ऐड करके, यानी प्रोनाउन ऐड करके, या तो सब्जेक्ट ऐड करके, या तो फिर रीफेरस करके, या सेंटेंस को रीफेरस, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो केफ्यूज सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज क्या हैं। रन ऑन सेंटेंस है, कॉमा सप्लाइज इज इक्वल टू कॉमा प्लस कंजक्शन से फिक्स होता है। और कॉमा सप्लाइज में कॉमा, क्योंकि कॉमा का सही इस्तेमाल नहीं किया होता, तो इसीलिए अगर हमें इसे करेक्ट करना है तो कॉमा प्लस कंजक्शन यूज करेंगे, जैसे एंड बट सो। और डिपेंड वर्ड से स्टार्ट होने वाली क्लॉज के बाद कॉमा जरूर ऐड करना है, और मॉडिफायर हमेशा जिस वर्ड को डिस्क्राइब करे उसी के पास होना चाहिए। अच्छा, अब हम एमसीक्यूज की बारी आगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रन ऑन सेंटेंस एंड फ्यूज सेंटेंस के बारे में हम जो एमसीक्यूज हैं वो पढ़ेंगे। सेंटेंस मेड ऑफ टू कंप्लीट थॉट विद आउट नो पंचुएशन या विद नो पंचुएशन भी हो सकता है। इस कॉल क्या कहलाता है? जो कि दो कंप्लीट थॉट बिना किसी पंचुएशन के यूज हों, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैगमेंट कहलाएगा, सॉरी फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा। दो कंप्लीट थॉट बिना किसी पंचुएशन के एक साथ मिला दिए जाएं तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा। विच सेंटेंस इज अ फ्यूज सेंटेंस? इसमें से कौन सा सेंटेंस फ्यूज सेंटेंस है? जैसे कि आई वेंट होम एंड आई स्लेप्ट, ये हमारे पास क्योंकि कॉमे के बाद हमारे पास कंजक्शन यूज हुआ है, इसकी वजह से ये सही सेंटेंस है। और शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली, तो हमारे पास शी वॉज टायर्ड एक अलग जुमला है, जबकि शी वेंट टू बेड अर्ली ये अलग जुमला है। तो इस दोनों के दरमियान कोई ना कोई पंचुएशन यूज होनी चाहिए थी, यानी कि डॉट, और इसका वर्ड भी एस भी बना होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यूज इकट्ठा ही मिला दिया बिना किसी पंचुएशन के। तो ये क्या है? फ्यूज सेंटेंस है। ये क्या होगा? फ्यूज सेंटेंस है। तो इसका आंसर भी है। विच पंचुएशन इज मिसिंग इन अ फ्यूज सेंटेंस? कौन सी पंचुएशन है जो मिसिंग है फ्यूज सेंटेंस में? कॉमा, सेमीकोलन, एनी पंचुएशन या क्वेश्चन मार्क? कौन सी पंचुएशन मिसिंग होती है फ्यूज सेंटेंस में? या तो कॉमा, एनी पंचुएशन, कोई भी पंचुएशन वैसे कह सकते हैं, कोई भी पंचुएशन यहाँ पर मिसिंग होती है, वैसे कॉमा भी ऐड कर सकते हैं। और कॉमा सप्लाइज अकर व्हेन टू कंप्लीट थॉट आर जॉइंड बाय। कॉमा सप्लाइज तब होते हैं जब दो कंप्लीट थॉट किससे जॉइन होते हैं? सिर्फ कॉमा से, उनके साथ कोई कंजक्शन ऐड नहीं होता। तो फिर इसका आंसर क्या है? ओनली अ कॉमा, सी आंसर है। कॉमा सप्लाइज अकर व्हेन टू कंप्लीट थॉट आर जॉइंड बाय ओनली अ कॉमा। विच सेंटेंस इज अ कॉमा सप्लाइज? कौन से सेंटेंस कॉमा सप्लाइज है? यहाँ पर एग्जांपल है कि ही स्टडीड हार्ड सो ही पास्ड, तो यहाँ पर हम कॉमा यूज हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग वर्ड भी यूज हुआ, तो ये करेक्ट है। और ही स्टडी हार्ड ही पास, ये इसमें कॉमा यूज हुआ, लेकिन इसके बाद कोई ज्वाइनिंग वर्ड ऐड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर भी ही है। तो ही स्टडी हार्ड कॉमा ही पास, इसमें डॉट यूज हुआ, ये भी सही है। और इसमें डिपेंडेंट वर्ड यूज करके कॉमा यूज किया, तो ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर जो है वो बी है। विच सेंटेंस इज अ कॉमा सप्लाइज? ही स्टडी हार्ड ही पास्ड। और आगे रन ऑन सेंटेंस को हमने करेक्ट करना है, जिसमें विच इज नॉट अ करेक्ट वे टू फिक्स फ्यूज सेंटेंस। कौन से तरीका है जो फ्यूज सेंटेंस को करेक्ट करने का नहीं है? फुल स्टॉप ऐड करना, वो तो है, क्योंकि हम अगर फुल स्टॉप ऐड करेंगे तो फ्यूज सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कॉमा कंजक्शन ऐड करेंगे तो फ्यूज सेंटेंस सही हो जाएगा। सबऑर्डिनेशन यूज करेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे ना, तो वो क्योंकि उस दोनों सेंटेंस के दरमियान कोई पंचुएशन नहीं होगी, वो क्वेश्चन मार्क ऐड पर होगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसी वजह से एड अ क्वेश्चन मार्क इज नॉट अ करेक्ट वे टू फिक्स अ फ्यूज सेंटेंस। अच्छा, तो साथ में है कि विच वर्ड इज यूज फॉर सबऑर्डिनेशन? कौन सा वर्ड सबऑर्डिनेशंस के लिए यूज होता है? एंड, बट, सो, बिकॉज। तो सबऑर्डिनेशन एंड भी नहीं है, दरमियान में है, ये कंजक्शन है। बट भी कंजक्शन है, सो भी कंजक्शन है। बिकॉज जो है ना वो सबऑर्डिनेट वर्ड है। बिकॉज सबऑर्डिनेट वर्ड जो कि डिपेंडेंट वर्ड क्या होता है? सबऑर्डिनेट वर्ड ही होते हैं। तो बिकॉज आंसर है। विच वर्ड इज यूज फॉर सबऑर्डिनेशन? बिकॉज। व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद द डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो यूज, अगर सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तो हम क्या यूज करते हैं? पंक्चुएशन यूज करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, या तो कोलन। तो इसमें अगर डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तो हम कॉमा यूज करते हैं। डिपेंडेंट वर्ड से हमने स्टार्ट किया, दरमियान में कॉमा डाला, पहले किया था। और कहाँ पर आगे कॉमा? अच्छा, 9 हमारे पास है कि विच सेंटेंस यूज सबऑर्डिनेशंस करेक्टली?
कि कौन सा सेंटेंस सब में सबऑर्डिनेशन करेक्टली यूज हुई है। आई वाज टायर्ड, आई स्लेप्ट, यहाँ सबऑर्डिनेशन यूज ही नहीं हुई, ये गलत है, कॉमा सप्लाइज है। आई वाज टायर्ड एंड आई स्लेप्ट, यहाँ कॉमा यूज नहीं हुआ, जिसके बाद कंजक्शन यूज है, तो ये भी गलत है। बिकॉज आई वाज टायर्ड आई स्लेप्ट, तो इसमें इन्होंने कहा करेक्टली, तो करेक्टली ठीक जो होगा, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेशन बिकॉज यूज हुआ है और कॉमा भी बाद में यूज हुआ है, तो ये आंसर सही है। बिकॉज आई वाज टायर्ड आई स्लेप्ट, कॉमा सप्लाइज करेक्शन। अब कॉमा सप्लाइज की जो करेक्शन होती है वो उसके बारे में हम एमसीक्यूज करेंगे कि विच मेथड कैन करेक्ट कॉमा सप्लाई, कौन सा मेथड कॉमा सप्लाइज को करेक्ट करता है। एडिंग क्वेश्चन मार्क, नो। रिमूविंग द कॉमा ओनली, कॉमा को रिमूव करने से नहीं, क्योंकि वो तो फ्यूज सेंटेंस हो जाएगा। एडिंग अ कंजक्शन आफ्टर अ कॉमा, कॉमा सप्लाइज को ठीक करने का तरीका जो है वो है कॉमा के बाद कंजक्शन ऐड कर देना, कॉमा के बाद अप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड या कंजक्शन ऐड कर देना, ये है। और विच इज द करेक्ट करेक्शन ऑफ दिस कॉमा सप्लाइज। शी वॉज लेट, शी मिस द बस, हमारे पास कॉमा सप्लाइज है तो इसीलिए हमने करेक्ट यूज करना है। वो लेट थी इसीलिए वो बस से मिस हो गई, तो हमने इस तरह से इसीलिए करना है। तो शी वॉज लेट बिकॉज शी वॉज मिस, नहीं ये भी गलत है। हमारे पास ये नीचे से शुरू कर रही हूँ, ये यहाँ पर सेमी कोलन यूज हुआ, रैंड यूज हुआ, ये भी गलत है। यहाँ पर कॉमा यूज होगा सो, और यहाँ पहले में उन्होंने कुछ भी नहीं यूज किया, तो ये भी गलत है। ये दूसरा आंसर जो है वो सही है। द रीजन इज शी वॉज लेट कॉमा, फिर सो कॉमा के बाद कंजक्शन, शी वॉज मिस द बस, तो और कंजक्शन भी सही इस्तेमाल हुआ है इसीलिए वो बस से लेट हो गई थी। अब मॉडिफायर पर क्वेश्चन है कि मॉडिफायर है क्या। मॉडिफायर वर्ब है, मॉडिफायर नाउन है, मॉडिफायर वर्ड या ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप है जो कि डिस्क्राइब करता है, या कंजक्शन है। ये वर्ड या वर्ड का ग्रुप है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी और वर्ड या ग्रुप को, तो ये आंसर इसका है सी। मिसप्लेस मॉडिफायर कॉज, मिसप्लेस मॉडिफायर का शॉर्ट आंसर कंफ्यूजिंग इन मीनिंग या करेक्ट है पैसिव वॉइस, तो ये कंफ्यूजिंग का बाइस बनता है। मिसप्लेस अगर मॉडिफायर हम किसी और जगह पर रखते हैं, गलत जगह पर रखते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग सेंटेंस को कंफ्यूज कर देता है कि हमें समझ उसका मायने नहीं आता कि किस बारे में बात कर रहा है। विच सेंटेंस है मिसप्लेस मॉडिफायर, कौन से सेंटेंस में मॉडिफायर मिसप्लेस है। शी ऑलमोस्ट रैन 10 माइल्स, तो ये शी सर्व सैंडविच टू द चिल्ड्रन ऑन अ पेपर प्लेट। शी रैन क्विकली, शी रैन 10 माइल्स यस्टरडे, तो यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट जो गलत, ये पहले वाला यूज मिसप्लेस मॉडिफायर हुआ है। द रीजन इज ऑलमोस्ट हमारा कहाँ आना चाहिए था, 10 माइल्स से पहले, क्योंकि ये 10 माइल को डिस्क्राइब कर रहा है तो 10 माइल से पहले आना चाहिए। शी रैन ऑलमोस्ट 10 माइल्स, तो ये हमारे पास मिसप्लेस मॉडिफायर है ए। करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ओनली इज इम्पोर्टेंट बिकॉज प्लेसमेंट को ओनली, सिर्फ ओनली की प्लेसमेंट करेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट चेंज टेंस, इट अफेक्ट पंचुएशन, इट चेंज मीनिंग, इट शॉर्टन्स सेंटेंस। तो ये क्या करता है, ये मीनिंग को चेंज कर देता है, ये मीनिंग को चेंज कर देता है ओनली सिर्फ, तो ये मीनिंग को चेंज कर देता है इसकी वजह से, क्योंकि ये मॉडिफायर है। अगर ओनली की सही जगह पर हम रखेंगे तो उसका मायने सही होगा। अच्छा, डैगलिंग मॉडिफायर क्या है। डैगलिंग मॉडिफायर लैक, डैगलिंग मॉडिफायर में सब्जेक्ट की कमी होगी, क्लियर सब्जेक्ट की कमी होगी। विच सेंटेंस कंटेन अ डैगलिंग मॉडिफायर, किस सेंटेंस में डैगलिंग मॉडिफायर मुश्तमिल है या इंक्लूड है। व्हाइल सेइंग आई फेल्ट स्लीपी, walking down the street the house appeared, I was walking down the street because I was tired, I slept, तो यहाँ हमारे पास जो डैगलिंग मॉडिफायर है वो ये बी है। walking down the street the house appeared, हाउ कैन अ डैगलिंग मॉडिफायर बी करेक्ट, कैसे डैगलिंग मॉडिफायर करेक्ट किया जाता है। रिमूव द वर्ब, नो गलत है। ऐड पंक्चुएशन, ऐड द करेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें डैगलिंग मॉडिफायर में सब्जेक्ट की कमी होती है इसलिए ऐड द करेक्ट सब्जेक्ट ऐड करके। और 19 है विच करेक्शन इज करेक्ट, कौन सी करेक्शन करेक्ट है। स्टार्टिंग इनटू स्पेस द टीचर्स कॉल्ड मी, स्टार्टेड, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कौन सी करेक्शन करेक्ट होगी। इसकी करेक्शन अगर हम करें तो स्टार्टिंग इनटू स्पेस द टीचर्स कॉल्ड मी, अगर हम इसकी करेक्ट करेंगे स्टार्टेड इनटू स्पेस आई कॉल्ड द टीचर, नो, क्योंकि वो टीचर से कॉल्ड करिए ना, द टीचर्स कॉल्ड मी, I was starting into space, while I was starting into space, yeah, teacher started into space and called me, started the teachers called me, तो यहाँ इसका जवाब भी है। जैसे ही मैं स्पेस को स्टीयरिंग सॉरी, यहाँ मैं एक गलत चीज़ कर रही थी कि स्टीयरिंग तक रहा था, मैं स्पेस को द टीचर्स कॉल्ड मी, ये आंसर भी सही है। Staring, while I was staring into the space, the teachers called me. रिव्यू एमसीक्यूज हम लेते हैं जो कि फ्यूज सेंटेंस एंड कॉमा सप्लाइज आर कॉल्ड। फ्यूज और कॉमा सप्लाई सेंटेंस क्या कहलाता है। फ्यूज एंड कॉमा सप्लाइज किसकी काइंड है, रन ऑन सेंटेंस की है, तो ये क्या कहलाएगी, रन ऑन सेंटेंस कहलाएगी। विच ज्वाइनिंग वर्ड करेक्टली फिक्स रन ऑन, आल्सो एंड नियरली या ओनली, तो हमारे पास है एंड वर्ड हमारे पास रन ऑन सेंटेंस के ज्वाइनिंग वर्ड के तौर पर यूज होता है। नियरली शुड बी प्लेस, नियरली कहाँ, एट सेंटेंस एवन, एंड आफ्टर एंड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, बिफोर द वर्ड ये उससे पहले होना चाहिए जो कि मॉडिफाइज हो रहा है, तो यहाँ इस नियरली शुड बी प्लेस बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, तो यहाँ तक एंड हो गया।
आज के लेक्चर कंप्लीट हो गए। आपने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सारा सब कुछ करना है जो मैंने करवाया है, ताकि और मेरी जो वीडियो है वो भी आपने एक बार ज़रूर देखनी है। अभी तो बहुत ज़्यादा दिन रहते हैं, लेकिन कम भी दिन रहते हैं। अगर आप सही तरह से करेंगे तो आप हर रोज़ के 3 लेक्चर पर 3 आवर्स 3 आवर्स टाइम देंगे। 3 आवर्स हर एक लेक्चर पर 1 आवर्स पहले आपने मेरी वीडियो देख लेनी है, फिर आपने करना क्या है कि ये एमसीक्यूज़ देख लेने हैं और फिर आपने जो हैंड आउट है वो पढ़ लेना है। इससे आपके दिमाग में वो बात सही तरह से बैठ भी जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन आएँगे तो वो भी आपको समझ आएँगे कि क्या है और कौन-सा आया है, किस में से आया है, तो आपको उसी वक़्त और आप जल्दी एक तो पेपर कर लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएँगे और मिड टर्म में जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनका भी कवर हो जाएगा अगर इसमें से अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो आपने सारा करना ज़रूरी है। अब मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में कर दें कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।